Hello everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about absolute value of any integer. आज हम डिस्कस करेंगे absolute value के बारे में। किसी भी integer की अगर हमें absolute value निकालनी है तो उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मीनिंग ऑफ absolute value. absolute value का क्या मतलब होता है? absolute value का मीन्स होता है the distance of any integer from zero on the number line. यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन होता है डिस्टेंस ऑफ एनी इंटीजर फ्रॉम जीरो ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में जीरो से किसी भी इंटीजर की कितनी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बताना ही एब्सोल्यूट वैल्यू है। सपोज ये देखिए एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में अगर मैं बोलूं एब्सोल्यूट वैल्यू 2 की पता करनी है, देखिए प्लस का 2 जीरो से कितने यूनिट, देखिए इनके बीच जो यूनिट होती है, इनके बीच जो डिस्टेंस होती है हर इंटीजर की वो 1 यूनिट के इक्वल होती है। ठीक है, अब अगर मैं प्लस 2 की बात करूं कि ये जो प्लस 2 है ये जीरो से कितनी डिस्टेंस पर है, या माइनस 2 पूछूं कि माइनस 2 कितने यूनिट दूर है जीरो से, तो कैसे हम जब जीरो से 2 की तरफ जाएंगे, प्लस 2 की तरफ 1 2 कितने यूनिट हमें चलना पड़ेगा, हमें 2 यूनिट चलना पड़ेगा, हमें 2 यूनिट चलना पड़ेगा। और अगर हम जीरो से माइनस 2 की तरफ मूव करेंगे लेफ्ट साइड में तो हमें तब भी 2 यूनिट ही चलना पड़ेगा। यानी कि जो जीरो की जीरो प्लस 2 की जीरो से डिस्टेंस 2 यूनिट है और माइनस 2 की भी डिस्टेंस जीरो से 2 यूनिट है। यानी कि जो डिस्टेंस होती है किसी भी इंटीजर की जीरो से नंबर लाइन पे वही क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, और डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती है तो हम इसको माइनस 2 यूनिट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, देखिए और एब्सोल्यूट सेकंड पॉइंट है जो रिप्रेजेंटेशन होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, वो क्या होता है, हम एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं 2 वर्टिकल बार के अंदर। किसी भी इंटीजर को अगर हम किसी 2 वर्टिकल बार के अंदर लिख देते हैं तो इसका मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और इस वर्टिकल बार को हम कहते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस सिंबल से हम एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने यहाँ प्लस 2 को अगर इन 2 वर्टिकल बार के अंदर यानी मॉड्यूलस सिंबल के अंदर हमने इसको रख दिया, और इसका मतलब हमें प्लस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू वही होती है डिस्टेंस जीरो से किसी भी इंटीजर की, तो कितने यूनिट 2 यूनिट, यानी कि ये जो 2 यूनिट प्लस का। अब माइनस 2 की भी प्लस 2 आ रही है। ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू में चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर की हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर की हो, हमेशा वैल्यू उसकी प्लस में ही आएगी, यानी कि साइन प्लस का ही आएगा, वैल्यू वही रहेगी और साइन प्लस का ही आएगा। ठीक है, एक बात और हम इंटीजर में याद रखेंगे जो हमारे आगे तक काम आएगी। जैसे अगर कोई इंटीजर है प्लस पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम विदाउट साइन भी लिख सकते हैं। अगर हम अकेले किसी इंटीजर को लिख रहे हैं तो उसको पे अगर साइन नहीं भी लगाएंगे तब भी हम उसको लिख सकते हैं ऐसे। और -3 इसको हम बिना साइन के नहीं लिखेंगे, इसको माइनस जरूर हमें लगाना पड़ेगा। अगर कोई एक्सप्रेशन आ रहा है, जैसे ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन है जिसमें काफी सारे ऑपरेशंस हैं, सपोज ये है 3 + 3 -5 +2 इस तरह से है, तो ये जो स्टार्टिंग का जो 3 आ रहा है इसके आगे भी लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, और बीच में अगर आ रहा है तो हमें साइन जरूर लगाना है प्लस या माइनस का। अगर
किसी एक्सप्रेशन के अंदर पॉजिटिव इंटीजर सबसे पहली पोजीशन पे आ रहा है तो हम साइन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर माइनस का है, जैसे अगर मान लो यहाँ माइनस का 3 होता और माइनस का 5 + 2 इस तरह से होता, तो हम ये मतलब साइन 3 के आगे लगाना कंपलसरी है। लेकिन अगर हम सिंगल टर्म में लिखे किसी पॉजिटिव नंबर को तो हम साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं किन्हीं दो इंटीजर की कंपैरिजन की बात करूं, सपोज ये है -4 और ये है +4, इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कौन सा इंटीजर बड़ा होगा? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होता है नेगेटिव इंटीजर से, तो दैट्स व्हाई +4 इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, यानी ये भी कह सकते हैं कि -4 इज स्मॉलर देन +4। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +4, इसमें कौन सा सिंबल आएगा? इसमें हम कौन सा फिल करेंगे? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या फिर इक्वल? कौन सा सिंबल इसमें हम फिल कर सकते हैं? तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें निकालनी होगी, तब हम इनमें कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, किसी भी नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इज इट क्लियर? यानी कि किसी भी इंटीजर की, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। यानी कि +4 प्लस के आगे हम साइन लगाएं या ना लगाएं, अभी हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी भी पॉजिटिव +4 ही आएगी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई? इक्वल हो गई। ठीक है, देखिए हमें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। -15 मॉडुलस -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू +15 होगी, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर हो या कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, +15 होगी। अब आप देखिए इस वाली एब्सोल्यूट वैल्यू में और इस एब्सोल्यूट वैल्यू में, दोनों में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, इसमें जो माइनस है वो मॉडुलस के इनसाइड में है, अंदर की तरफ है, और जो इसमें माइनस है वो मॉडुलस के बाहर है। यही दोनों में डिफरेंस है, यही इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। तो अगर मॉडुलस के अंदर -15 होता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर हमारा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर हमारा जो माइनस का साइन मॉडुलस के बाहर है वो साइन ऐसे लिखे जाएगा, और जो मॉडुलस के अंदर जो भी इंटीजर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यानी कि इसका आंसर आया -15, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई -15 और इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई वो +15 आई। ठीक है, अब -4 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +4 होगी, और प्लस और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4 ही होगी। इन दोनों की अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इन दोनों को ऐड होना है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 4 और 4 8। इज इट क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू पता करनी है, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अगर देखिए पहले मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस के अंदर जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा पहले हमें उसे करना होगा। हम इनकी मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लास्ट में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मॉडुलस के अंदर 16 में से 4 को माइनस करा जा रहा है, तो पहले हम 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 12 आएगा, डिवाइडेड बाय मॉडुलस -3। 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12 रहेगी एंड डिवाइडेड बाय -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 रहेगी। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 4 3 4 जा 12। यही हमारा आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट सम है दिस।
इसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है दोनों तरफ की, और हमें बताना है कि इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। अगर सेम आ रही है तो वो दोनों ट्रू हो जाएंगे, और अगर सेम नहीं आ रही है तो ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और राइट हैंड साइड की भी साथ साथ निकालते चलेंगे। देखिए अब इसमें करना क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मॉडुलस के अंदर जितना भी एक्सप्रेशन है, जितना भी हमें इनको जो भी सिंप्लीफिकेशन करना है, पहले हमें इसके अंदर जो भी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए है उन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। एंड सेकंड टर्म जो है इसमें हमें क्या करना है, सेकंड साइड में पहले 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, फिर -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, उसके बाद दोनों को प्लस करना है। दोनों में डिफरेंस ये है, ठीक है। तो पहले 15 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या है 17। अब 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15 और -2 और प्लस और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू +2 यानी कि 2 ही होगी। अब 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू 17 और इन दोनों को प्लस करके आया 17, यानी इसकी दोनों साइड में आंसर इक्वल आ गया, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। क्लियर, दोनों में डिफरेंस यही है कि इसको कैसे सॉल्व करना था। मॉड्यूलस के अंदर जो भी सिंप्लीफिकेशन होना है पहले हमें उसको सिंप्लीफाई करना है, देन उसकी जब एक नंबर बचेगा, जब फाइनल आंसर आ जाएगा उसी आंसर का हमें फिर उसी नंबर की हमें पहले फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। और जो सेकंड है इसमें पहले अलग अलग, क्योंकि एक सिंगल नंबर ही उसमें मतलब एक अपने आप में एक नंबर ही है, कोई सिंप्लीफाई नहीं है, सिंप्लीफिकेशन इसके अंदर मॉडुलस के अंदर नहीं है। तो पहले हमें क्या करना है, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, देन उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। आई होप आप लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंटीजर के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।